वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का बुरा दिन। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी मुहिम की खिलाफवर्जी पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। जलसे में अली अमीन गंडापुर पर जूता उछाल दिया। पुलिस ने नौजवान को हिरासत में ले लिया। ये वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि असलियत नहीं रह सकता, उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। नवाज शरीफ एक डाकू, पाकिस्तान की तमाम सरहदों पे कब्जा कर लिया। आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूँ। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। बाग आजाद कश्मीर में अली अमीन गंडापुर ने भुट्टो को गद्दार और नवाज शरीफ को डाकू करार दे दिया। वफाकी वजीर ने कहा गद्दार भुट्टो ने कुर्सी के लिए मुल्क तोड़ दिया। मरियम डाकू नवाज शरीफ की बेटी हैं। अली अमीन गंडापुर ने बिलावल के लिए भी गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। इमरान खान मकबूजा कश्मीर को मोदी की झोली में फेंकने के बाद वोट मांगने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कोटली में जलसे से खिताब। कहा शोहदा की कुर्बानियां कश्मीर फरोशों के हाथों जाया नहीं होने देंगे। कश्मीर का मुकदमा कमजोर नहीं, जाली वजीर आजम कमजोर है। रोजाना 2 बच्चे आए हैं टीवी खेल रहे हैं। लोगों को देखिए, लोगों को सुनिए, आपके करतूत आपके शिकस्त की वजह बन रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में अपनी शिकस्त वाज़े नजर आ रही है। इमरान खान गुर्बत के खात्मे और खुशहाली की बात करते हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का जलसे से खिताब। कहा वजीर आज़म ने पूरी दुनिया के सामने कश्मीर का मुकदमा लड़ा। मरियम नवाज जहां भी जाती हैं झूठ बोलती हैं। मरियम सफदर जब तक खामोश रहती हैं झूठ नहीं बोलती। मोमिन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। कहा मरियम नवाज ने झूठ बोलने की आदत अपने वालिद से ली है। Universal and affordable access to COVID-19 vaccine is essential to defeat the virus and to revive global trade, investment and growth. दुनिया को इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। कोरोना वैक्सीन की तैयारी और तकसीम का अमल तेज करना होगा। अल्लाह ताला का शुक्र है दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान के हालात बेहतर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के सियासी फोरम से खिताब। कहा कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली की आलमी सतह पर पजीराई हुई। तरक्की पजीर ममालिक में पायदार तरक्की के लिए सरमायाकारी की रफ्तार तेज करना होगी। की खिलाफ वर्जी। कराची में भारतीय कोरोना वायरस फैल गया। लियारी के रिहायशी खानदान के 9 अफराद इंडियन वायरस का शिकार। मुतासरा अफराद लियारी जनरल अस्पताल के कोरोना वार्ड में दाखिल। क्वेटा और तुर्बत में भी भारतीय कोरोना वायरस की निशानदही हो गई। वायरस से मुतासरा 11 अफराद का ताल्लुक क्वेटा और 5 का ताल्लुक तुर्बत से है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरम के इलाके जावा में ऑपरेशन। दहशतगर्दों की फायरिंग से 25 साल कैप्टन बासत और सिपाही हजरत बिलाल शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल के ऊपर नज़र रखे हुए है। हमें बड़ी तशवीश है जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि अफगानिस्तान में अमन आए। हमारी सोच आलमी ताउन की है, इसी तरह हम आगे बढ़ सकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान में खराब हालात पर पाकिस्तान को सख्त तशवीश है। कोई भी मुल्क तन्हा चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। वजीर खारजा का गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक के इजलास से खिताब। कहा चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन दरकार है। कश्मीर और फलस्तीन की आवाम 7 दहाइयों से हक खुद इरादियत के हुसूल के मुंतज़िर हैं।
ताकत के जोर पर बनाई गई हुकूमत कबूल नहीं करेगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं अफगानिस्तान में उसी हुकूमत को तस्लीम किया जाएगा जिससे अवामी हिमायत हासिल होगी। पाक अमरीका मुश्तरका मफादात अफगानिस्तान से बहुत आगे पड़ोसी तामीरी किरदार अदा करें। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में 22 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही भी विफाकी काबीना का हिस्सा बन गए। मोनस इलाही को वजारत आबी वसाइल का कलमदान सौंप दिया गया। मुसल्लह अफवाज के एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दी गई। काबीना ने तहरीक लब्बैक को कलअदम रखने का फैसला भी बरकरार रखा। लाहौर में मॉडल नायाब कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कत्ल की रात नायाब का पार्टी में दोस्तों से झगड़ा हुआ था। मकतूला गुस्से में वापस आई थी और सौतेले भाई को फोन किया था। पुलिस ने नायाब के करीबी दोस्तों से पूछगछ शुरू कर दी। लाहौर में बेटी ने दोस्त के साथ मिलकर मां को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक 50 साल नसीम बीबी को फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में एक और अफसोसनाक वाक़े ने हर शख्स को रुला दिया। सफ़ाक मां ने मामूली गलती पर 11 साल बच्ची को लहूलुहान कर दिया। बुर्ज अटारी में मां ने शिजा को कैंचियां और गरम इस्त्री लगाई। मर्दान में कुत्ते और कबूतर मारने पर फायरिंग, 2 अफराद जान की बाजी हार गए। 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। जंग में अदालत के बाहर मुल्जिमान का हमला, गवाही के लिए आने वाले गवाहों पर ईंटें और पत्थर बरसा दिए। 3 अफराद शदीद जख्मी। वाक़े की वीडियो जी न्यूज को मौसूल हो गई। हॉकी के लेजेंड खिलाड़ी और ओलंपियन नवीद आलम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहूम की शेखुपुरा की मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में सेक्रेटरी PHF, सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा दीगर शख्सियात की शिरकत। ईद कुर्बान की आमद। मवेशी मंडियों में भी रश बढ़ने लगा। कराची की मवेशी मंडी में मुख्तलिफ जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी। मंडी में मौजूद 12 सिंगा हिरन भी आने वालों की तवज्जो का मरकज बना रहा। सादिकाबाद में सफेद चिट्टे बैल की धूम। खूबसूरत बैल की खूब आओ भगत की जा रही है। मालिक ने भारी भरकम बैल के नाजो नखरे उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध में आंधी के साथ बारिश का इम्कान है।